अगर आप सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन रोज पढ़ने बैठते ही समझ नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा 6 से 8 घंटे पढ़ने का सीडीएस का स्टडी करने का ऐसा टाइम टेबल जो बिगनर से लेकर एडवांस स्टूडेंट तक प्रत्येक के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए बहुत उपयोगी होगा, लाभदायक होगा, सबके काम का होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि गलत टाइम टेबल आपकी पूरी सीडीएस की तैयारी को बर्बाद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश शुक्ल। अपने 40 वर्ष के अनुभव से आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप सीडीएस की तैयारी करेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे और जिन विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत काम के विषय आपके होंगे। सीडीएस उम्मीदवार के लिए डेली स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इस बात की मैं आपको चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बिगनर के लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल किस प्रकार का होगा और एडवांस लेवल का प्लान क्या होगा। आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, एडवांस लेवल के हैं, धीरे धीरे आप इस लेवल पे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपकी चर्चा करूंगा, इस बात के बारे में विचार करूंगा, आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सीडीएस एग्जामिनेशन में मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको कैसे नहीं मालूम होगा यह मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने फॉर्म भरा तो आपको पता ही है कि इसमें 3 विषय होते हैं। पहला विषय होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है जनरल नॉलेज का, तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इन तीनों विषयों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी और आपने तैयारी भी शुरू कर दी होगी। लेकिन आपको पता होगा कि ओटीए के लिए, ओटीए उम्मीदवारों के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं करना है। इसलिए हमारा टाइम टेबल सब्जेक्ट बैलेंस पर आधारित होना चाहिए। आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वह सब्जेक्ट आधारित हो, बैलेंस आधारित हो, ना कि सिर्फ घंटे पर आधारित हो। आपको घंटे के हिसाब से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको बैलेंस टाइम टेबल बनाना है। अगर आप सीडीएस की तैयारी पहली बार कर रहे हैं तो आपका डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, डेली टारगेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बता दूं कि आपको कम से कम 6 घंटे का डेली टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, तैयारी का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। बिगिनर के डेली टाइम टेबल किस प्रकार का होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुबह के समय 2 घंटे का समय निकालें और इन 2 घंटे के समय में 1 घंटा आप इंग्लिश की तैयारी दें और ग्रामर और वोकैबुलरी की तैयारी करें। बचे हुए 1 घंटे में आपको करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज और नोट्स के बारे में आपको जानकारी देना है। आपको न्यूज पढ़ना है और नोट्स तैयार करना है। जानकारी आपको लेना है, से मेरा मतलब ये है कि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। दोपहर के समय 2 घंटे का आप समय निकालेंगे, इसमें 1 घंटा मैथमेटिक्स करेंगे जिसके बेसिस आपको सॉल्व करना है। इसके बाद एक बचा हुआ घंटा आपके पास स्टैटिक जीके के लिए होगा, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आदि ऐसे विषय की तैयारी करेंगे जो कि आपके कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। शाम के समय आपका 1 घंटे का समय आपको निकालना है। इस 1 घंटे के समय में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज जो आपके होंगे वो बहुत अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। रात के समय फिर 1 घंटे आप निकालें जिसमें आप रिवीजन करें और साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो आपने पढ़ा हुआ है दिन भर उसके बारे में, जो आपने तैयारी की है उसकी जानकारी के आधार पर आप नोट्स तैयार करें। दोस्तों, बिगिनर स्टेज पर स्पीड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। आपको कंसेप्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपने कंसेप्ट के ऊपर जानकारी दें। दोस्तों, यह तो हुई बिगिनर की बात। अब मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट लेवल की। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आपकी तैयारी कैसे होगी। आपको बेसिक क्लियर आपके जब हो जाएंगे तो आपको अपने टाइम टेबल को बढ़ा करके 7 घंटे का कर लेना है और आपको 7 घंटे का स्टडी प्लान प्रतिदिन का बनाना है। अब आप यहाँ पर किस तरह से प्लान बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको सुबह के समय निकालना होगा। और ये सुबह का समय आप 5 बजे निकालें, 6 बजे निकालें, 8 बजे निकालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं उन क्वेश्चन पेपर को कहीं से परचेज करने, परचेज करने के बाद उनको सॉल्व करें। करंट अफेयर्स जो आपके पिछले 6 महीने का है उसकी तैयारी करें, उस पर ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करें। दोपहर के समय आप 2.5 घंटे का समय निकालें। इस दोपहर के समय के 2.5 घंटे के समय में आपको मैथमेटिक्स की बेसिक करना, प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स की आप प्रैक्टिस करें और इस प्रैक्टिस में आप बेसिक पर फोकस करें, जो बेसिक चीजें उन पर ध्यान दें। इसके बाद स्टैटिक जीके और डिफेंस अवेयरनेस की तैयारी आपको यहाँ पर करना है। साथ ही शाम के समय आपको 1 घंटे अतिरिक्त निकालना है।
इस शाम के समय में आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करना है, मॉक टेस्ट देना है आपको, और रात में आपको 1 घंटे का समय निकाल करके यहाँ पर उसका एनालिसिस करना है और अपने वीक एरिया को रिवाइज करना है, उनको कवर करना है। तो आपको साथ-साथ मॉक टेस्ट देना है, अपने वीक एरिया को कवर करना है और आपको उन चीज़ों को देखना है कि आपकी कौन-सी कमी है, किस लेवल पे कमी है। इस स्टेज पे आपको दोस्तों आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट डेवलपमेंट दोनों को ध्यान देना है। आपकी एक्यूरेसी तो आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी आपको होना चाहिए। दोस्तों अब आप हम बात करते हैं एडवांस लेवल की। तो एग्जाम एडवांस लेवल कब आपका आएगा? जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो आपका एडवांस लेवल आपका आ जाएगा। उस समय आपको 8 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। उस 8 घंटे के टाइम टेबल में किस तरह से आपका स्टडी प्लान होगा, डेली रूटीन क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यह जरूरी नहीं कि आप जो बता रहा हूँ वही लगभग अपनाएं, आप उसको थोड़ा आगे पीछे आप हो सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप सुबह के समय 3 घंटे का समय निकालें। इस 3 घंटे में फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है प्रत्येक अल्टरनेट डे। जैसे आपने सोमवार को टेस्ट दिया है तो बुधवार को दें, शुक्रवार को इस प्रकार से, या मैथमेटिक्स इंटेंसिव प्रैक्टिस करें, गणित की प्रैक्टिस करें। दोपहर के समय आप 2.5 घंटे का समय निकालें, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ें, जीके का रिवीजन करें, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फार्मूले और उनके फैक्ट्स की जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त करें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम के समय 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको निकालना है। इस समय में आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों अधिकांश स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देकर के अपना स्कोर देख लेते हैं, केवल उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप उसका एनालिसिस जरूरी करें। रात के समय 1 घंटे का समय आपका जो होगा वो लाइट रिवीजन होगा और मेंटल रिलैक्सेशन होगा। आप आराम करें, रेस्ट करें। दोस्तों याद रखें इस बात को, मॉक टेस्ट देने ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। आप जितना एनालिसिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, उतना सही ढंग से आप काम कर पाएंगे। दोस्तों जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक विशेष टिप देना चाहूंगा कि आपको कॉलेज के साथ साथ सीडीएस की तैयारी करना है। आपको उस समय मॉर्निंग में 2 घंटे का समय निकालें, आप इसके लिए रात में 3 से 4 घंटे का समय निकालें। आप क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी फोकस करें। रोज पढ़ना जरूरी है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कॉमन मिस्टेक की। सामान्यतः उम्मीदवार दो वो कौन कौन सी मिस्टेक कर देते हैं पढ़ने में, जिससे उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती है। तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको प्रतिदिन कोई नया टाइम टेबल नहीं बनाना है। यदि आप सिर्फ पढ़ेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट से डरना, जनरल स्टूडेंट मॉक टेस्ट डरते हैं, आपको मॉक टेस्ट से किसी तरह से डरना नहीं है, उसकी तैयारी करना है। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई का टेंशन लेना, दबाव लेना, याद रखें आप किसी प्रकार के परीक्षा का टेंशन ना लें। यहाँ पर सीरियस कंसिस्टेंसी मांगता है, टॉर्चर नहीं मांगता। अपने आप को आपको टॉर्चर नहीं करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। दोस्तों सीडीएस से संबंधित अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में ऊपर दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। आपके लिए वीडियो बहुत काम के होंगे, आपको सीडीएस क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आप रोज 6 से 8 घंटे ईमानदारी से तैयारी करते हैं, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, या थोड़ा बहुत बदल करके अपने अनुसार परिवर्तन करके इसे फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर मानकर चले कि सीडीएस क्रैक करना आपके लिए बहुत कठिन काम नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत आसानी से आप सीडीएस को क्रैक कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, सीडीएस उम्मीदवारों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं और आपको नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। आने वाले वीडियो में मैं लाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से वीडियो आप आने वाले हैं मेरे, उनमें आपको बताऊंगा सीडीएस बेस्ट बुक कौन सी होगी, उस समय वीडियो आएगा। मॉक टेस्ट की क्या नीति होना चाहिए, उस समय में वीडियो में लाने वाला हूँ। इसके बाद आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप तनाव लेते हैं, तनाव कैसे मैनेज करेंगे, उस पर वीडियो लाऊंगा। इसके बाद फिजिकल फिटनेस का प्लान आपका क्या होगा सीरियस उम्मीदवारों के लिए, वो वीडियो आपको देखने को चैनल पे मिलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, हमारे साथ लगातार बने रहिए। न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस के साथ इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।